पूरे देश में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने एक नैरेटिव सेट किया है कि अब की बार 400 पार। पूरे देश में जिस तरीके का इसका जवाब दिया, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कहा कि इसलिए 400 पार सीटें चाहिए कि हमें संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने संविधान पर सवाल उठाए और समय समय पर आरक्षण को भी चुनौती दी। जब आरक्षण को चुनौती भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और उसके नेता दे रहे थे तो इस देश में एक सवाल खड़ा हो रहा था। वो सवाल था कि क्या इस देश के संविधान को नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बदल देंगे क्या? तब राहुल गांधी जी ने एक सामाजिक क्रांति की, एक राजनीतिक क्रांति की और संविधान की पुस्तक हाथ में ली और उन्होंने देश के सामने संविधान बचाने की अपील की, जिसके के कारण 234 सीट पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई, 240 सीट पर सिमट गई। साथियों, अभी महात्मा गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस गोडसे को महान बताती है और गांधी के खिलाफ सवाल खड़े करती है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और आरएसएस नेहरू जी के व्यक्तित्व पर सवाल उठाती है। इस देश के भाईचारे को समाप्त करने के लिए अलग अलग तरीके से षड्यंत्र रचती है। इस देश में जो चुनाव आयोग है उसको भारतीय जनता पार्टी के नए भारत में, नरेंद्र मोदी के नए भारत में तोते का नाम मिला। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश में विधायक जैसी, सांसद जैसी पवित्र जो पद था वो भी बेचने और खरीदने का काम इस देश में 600 से ज़्यादा हो गया। ये सब बातें घोतक है इस बात की कि संविधान खतरे में है और संविधान को चुनौती दी जा रही है, संविधान को धत्ता बताया जा रहा है।